नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का के एम गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 7 वीडियो से हमने एक महत्वपूर्ण सीरीज आपको रन करके दे रखी है, जिसमें हम मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डिलीवर कर रहे हैं और इसके 7 पार्ट में अब तक आपको डिलीवर कर चुका हूं। 8th और फाइनल लास्ट पार्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पूरी सीरीज अपने आप में एक ड्रास्टिक सीरीज है जो आपके बिहेवियर में, आपके इंग्लिश के समझने के पैटर्न में, बोलने या लिखने के मेथड्स में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये मोस्ट क्रूशियल सीरीज मान लीजिए। जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। वो प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो कभी भी आप अगर एक साथ भी देखना चाहेंगे वीडियो, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी इस श्रृंखला का आखिरी पार्ट हम आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। 8th पार्ट है, जिसमें हम 5 डिफरेंट टाइप के सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से डिलीवर होने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। और जैसा मैं पिछले 2-3 वीडियो से आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहा हूँ कि हम अपने इंस्टीट्यूट का एक डिजिटल ऐप लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें आप चाहें तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगी आपको एक, वहाँ से वो वीडियो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और उसमें हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कितने टाइप के कोर्स चलाते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम को कवर करते हैं, वो सारी जानकारी आपको उस ऐप के माध्यम से मिल सकती है। तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में वो आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से वो आप ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट नंबर 8, द फाइनल पार्ट ऑफ दिस सीरीज। हमारा पहला सेट आता है, ये 2 शब्द हैं। देखिए, सीरीज में जो भी हम वर्ड आपको डिलीवर कर रहे हैं उनमें हमने एक ही बात कही थी कि इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नज़र आती है। इनको अंग्रेजी के रहस्यमयी वर्ड कहते हैं या फिर ऐसे शब्द कहते हैं जो ज़िंदगी में कभी तुलनात्मक रूप से, कंपेरिजन के रूप से हमारे सामने नहीं आएंगे। तो ये 2 वर्ड हैं, पहला है इंजीनियस और दूसरा है इंजीनियस। दोनों का उच्चारण सेम है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। इस पहले वाले वर्ड का अर्थ है चतुर या निपुण, और दूसरे वाले वर्ड का अर्थ है स्पष्ट बोलने वाला, यानी बिल्कुल साफ बोलने वाला, जो बिना किसी लाग लपेट के किसी चीज़ को डायरेक्ट बोल दे। इनके एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ही वाज एन इंजीनियस पर्सन, यानी वह बहुत ही एक निपुण और चतुर आदमी था, ये एग्जाम्पल कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है एन इंजीनियस पर्सन इज लाइक्ड एवरीवेयर, यानी साफ बोलने वाले व्यक्ति को हमेशा हर जगह पसंद किया जाता है। तो ये 2 आपके एक जैसे दिखने वाले सेट, जिनका अर्थ भी क्लियर कर दिया, और ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए। अब आते हैं हमारे अगले सेट पे, लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो का सेकंड सेट आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में, जो हम आपको लगातार रन कर रहे हैं। पिछले 7 वीडियो से ऐसे कई सेट मैं आपके लिए कंपैरिजन करके ला चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आप अगर एक प्रॉपर वे में मेंटेन करके, जैसा मैंने कहा, नोट्स बना के, तो बहुत बड़ा बेनिफिट आप हर जगह उठा सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आज का हमारा इस वीडियो का सेकंड सेट, वो भी बिल्कुल एक जैसा सेट है, जीलियस और जीलियस। आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि ऐसी 2 चीज़ें एक जैसी हमें जो दिखती हैं बोलने में, वो अर्थ में भी अपोजिट हो सकती हैं। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। फर्स्ट वाला है जीलियस, जैसे हम किसी की प्रोग्रेस से, किसी के प्रॉस्परस होने से कई बार जीलियस हो जाते हैं, यानी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, वो वर्ड है ये। दूसरा है जीलियस, जिसमें उमंग हो, जोश हो, स्पिरिट हो किसी कार्य को करने की, वो जीलियस होता है। दोनों ही एडजेक्टिव हैं। अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो इट विल क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों का एक एक अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अ जीलियस पर्सन हैज़ नो पीस ऑफ माइंड, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसके दिमाग में कभी, उसको ज़िंदगी में शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दूसरों से परेशान ही रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं इस दुनिया के अंदर। अगला है मिस्टर नेहरू वाज ए जीलियस रिफॉर्मर, मतलब जीलियस रिफॉर्मर जिनके अंदर बहुत उमंग थी या जोश था, इस तरीके का ही एग्जाम्पल है। तो ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग मैं यहाँ क्लियर कर चुका हूँ। फर्स्ट को कैसे इस्तेमाल किया, सेकंड को। इनको इंटरचेंज कर देने से दोनों वाक्यों के मीनिंग गलत हो जाएंगे और आपके वाक्य भी गलत हो जाएंगे। तो ये दूसरा सेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
अब हम मूव करते हैं तीसरे सेट की ओर। तो दोस्तों अब मैं अपने अगले सेट को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट है हमारे इस वीडियो का, जिसमें हम 2 नए शब्दों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये दोनों नए शब्द भी आपके लिए एग्ज़ाम में उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितने कि इस वीडियो से पहले आने वाले शब्द और इससे प्रीवियस जितने भी मैंने सीरीज़ आपको इस वीडियो की लॉन्च की हैं, वहाँ पे जितने वर्ड बताएं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, प्रे और प्रे। अब यहाँ पे इंटरचेंजेबल वर्ड नहीं है, ये वर्ब होता है जिसका अर्थ है प्रार्थना करना, जैसे हम गॉड से या ईश्वर से करते हैं। प्रे यानी शिकार यानी विक्टिम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कई बार कहते हैं ना कि आपके लिए कॉल आते हैं मोबाइल पे, इस तरीके से वो आपको विक्टिमाइज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उनके शिकार मत बनिए। तो इस तरीके से आप यहाँ देखें ध्यान से, तो दोनों अलग अलग टाइप के वर्ड हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा वर्ड हम काम में लेंगे। आई प्रे टू गॉड एवरी डे, ये कह रहा है मैं ईश्वर से डेली प्रार्थना करता हूँ प्रतिदिन। बिहार हैज़ फॉलन ए प्रे टू फ्लड एंड डिजीज़, मतलब ज़्यादातर बिहार में ऐसा होता है कि वो फ्लड और उसके बाद आने वाली बीमारियों का शिकार बनता है। वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है क्योंकि वहाँ की जो नेचुरल सिचुएशन है कुछ ऐसी है कि वहाँ नदियों के कारण, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो नेपाल वगैरह से भी आती हैं, जहाँ तक आपने पढ़ा होगा, उसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो ये हमारा थर्ड सेट था जिसमें 2 अलग अलग वर्ड को हमने आपके सामने पेश किया, प्रे और प्रे। दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्ब को और एक नाउन को। इसका अर्थ प्रार्थना करना हो गया और इसका अर्थ हो गया शिकार करना। तो ये थर्ड नंबर पार्ट था हमारे इस वीडियो को, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लेते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आपके सामने अपने इस वीडियो का फोर्थ पार्ट रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसमें 2 अलग अलग टाइप के वर्ड जो स्पेलिंग में अलग हैं, उच्चारण में सेम है, प्रोनाउंसिएशन में सेम है। और हमारी इस पूरी सीरीज में जितने भी सेट आए उनमें यही खासियत रही है कि लगभग बोलने में समान है और उनका स्पेलिंग अलग है और उनका मीनिंग अलग है। हमारी ये सीरीज़ इसलिए बनाई गई है कि हम कभी अगर वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर हो, उसकी जगह कोई हमारे दिमाग में आ रहा दूसरा वर्ड यूज़ ना कर दें। तो पहला वर्ड है स्टेयर, ये वर्ब होता है किसी को घूरना, किसी को घूर कर देखना कह सकते हैं हम। दूसरा है स्टेयर, सीढ़ियाँ। तो इसमें दोनों तरीके के अलग अलग वर्ड हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, बस प्रोनाउंसिएशन सेम है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि इस जगह ये वाला वर्ड यूज़ ना हो और इसकी जगह ये वाला वर्ड यूज़ ना हो। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है ही इज़ स्टेयरिंग एट मी, यानी वो मेरी तरफ घूर के देख रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेयरिंग वर्ड जो है वो प्रॉपर है, इस अर्थ में हमें देना है, इस अर्थ में नहीं चलेगा, कहीं इसमें ING लगा के दे दें। अगले वर्ड की बात करें, द स्टेयर्स ऑफ दिस बिल्डिंग आर स्लिपरी, मतलब इस इमारत की जो सीढ़ियाँ हैं वो स्लिप कर रही हैं, जिन पे पैर फिसल सकता है। स्लिप का मतलब पैर फिसलना। तो ये दोनों वर्ड मैंने आपके सामने रख दिए, दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट था और दोनों को एग्जाम्पल में इस्तेमाल करके दिखाया आपको, जिससे कि सही जगह पे सही वर्ड का आप यूज कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे ये फोर्थ सेट आपका इस वीडियो का कंप्लीट हो जाता है। अब मैं 5वां सेट डिलीवर करने जा रहा हूँ, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम अपने इस क्लास का आपके सामने आखिरी सेट पेश करने जा रहे हैं। ये 5वां सेट होगा जिसमें ऐसे 2 वर्ड होंगे जो मीनिंग में डिफरेंट हैं, प्रोनाउंसिएशन में सेम है और आपके लिए एग्ज़ाम में मुसीबत लेके आ सकते हैं। इन सारे वर्ड्स के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है कि इनको एग्जामिनर जब भी इंटरचेंज करेगा तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सही मीनिंग वाला वर्ड लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये सीरीज़ चलाने का ये ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है कि अगर आपने इसको एक बार ढंग से वॉच किया और उसके आधार पे आपने कोई भी एक्शन लिया, डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी ये सीरीज़। इसमें जितने भी वर्ड्स मैंने दिए हैं बाकायदा उनका आप एक नोट्स बना लीजिए, विद एग्जाम्पल मैंने पेश किया है जिससे आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आ जाए। तो अगला वर्ड जो अगला सेट है हमारा वो एम्पायर का है। अब यहाँ पे ये दोनों का मीनिंग एक ही है, लगभग दोनों ही नाउन है। ये एम्पायर है, जैसे हम कोई मैच वगैरह देखते हैं क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल वगैरह का, उसमें कोई भी निर्णय लेने के लिए जो आपका डेजिग्नेटेड पर्सन होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो एम्पायर कह रहे हैं, मैच निर्णायक कह सकते हैं इसे। एम्पायर वो होता है जो किसी का साम्राज्य होता है, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं की हम बात करते थे, तो ये एम्पायर है। तो यहाँ दोनों का अर्थ अलग अलग है, मीनिंग यानी कहूँ मैं इंग्लिश में वो अलग है, पर देखने पे एक जैसे, प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे लगते हैं।
एग्जाम्पल की बात करें तो नो प्लेयर कैन डिसोबे द अंपायर। अब यहाँ पे मैं ये वाला वर्ड यूज़ कर दूंगा तो ये सेंटेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ग्रामेटिकल दृष्टि से। द ब्रिटिश एम्पायर हैज़ नाउ बिकम मच स्मॉलर, यहाँ पे यही एम्पायर चलेगा, वो वाला नहीं चलेगा। तो इस सेट के दोनों वर्ड को दोनों एग्जाम्पल में मैंने इस्तेमाल करके दिखा दिया। इस सेट का यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छे वर्ड थे जिनको हमने वाक्यों में काम में लिया। इनफैक्ट जितने भी सेट मैंने अब तक आपको इन सारी 8 सीरीज़ में डिलीवर किए हैं वो अपने आप में ही बहुत प्रीशियस वर्ड हैं जिनका कलेक्शन मैंने आपके सामने पूरा पेश कर दिया। यहाँ पे दोस्तों मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है और जो ये महत्वपूर्ण सीरीज़ मैंने इतने दिनों से चला रखी है आप लोगों के लिए वो भी यहाँ पे पूरी हो जाती है। आपको ये पूरी सीरीज और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर दें। ये हमने देखा है कि आप लोग वीडियो देखते हैं पर कमेंट बहुत कम आप लिखते हैं, तो कमेंट ज़रूर दें जिससे हम आप क्या चाहते हैं और कौन सी नई चीज़ देखना चाहते हैं उस पर वर्क करें और किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं उस पर हम ध्यान दें। यहाँ पे ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हुई। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। इसमें आपका कोई एक्सपेंस नहीं है लाइक करने में, उल्टा हमें एक इनकरेजमेंट मिलता है कि हम नई नई चीज़ आपके सामने लाएं। अगले वीडियो में एक नया मुद्दा, एक नया टॉपिक लेके आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक इंतज़ार करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।